वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका स्टार वर्गो है और आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्स आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वर्गो के एक्स, उनकी करंट फीलिंग बताइए कार्ड्स। वर्गो के एक्स की करंट फीलिंग। एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो आप अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करूँ तो वो ये उनकी थॉट आजकल ये चल रहा है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, पुराने झगड़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कहीं अटके हुए थे या कहीं उनके जो डिस्ट्रैक्शन था माइंड में, या उनकी ज़िंदगी के ऐसे मामलात थे जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, अब वो उन मामलात में काफ़ी हद तक सुलझ चुके हैं उनके वो मामला। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड हमें ये बताता है कि देखिए वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बट रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। एस ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि उनकी फीलिंग्स प्योर हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो उनकी ईगो उनके बीच में आ जाती है। वो ईगोस्टिक पर्सन है, वो ज़िद्दी टाइप के पर्सन है, जिसकी वजह से वो वो जो उनकी ईगो है ना, सबसे बड़ी ईगो ही उनकी रुकावट है। ऐसा उनकी ज़िंदगी में आपकी तरफ अगर बढ़ना वो चाहते हैं तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी अपनी ईगो ही बीच में आ जाती है। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि वो आपके लिए दिल उनका डेफिनेटली आपको याद करता है, प्यार करते हैं आपसे। और हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। देखिए वो आपको ना बड़ा ही एक सेंसिटिव इंसान, एक कामयाब इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी मर्ज़ी का मालिक, जिसने जो भी करना है अपनी मर्ज़ी से करना है, ठीक है? जो किसी भी थर्ड पार्टी की नहीं सुनेगा, जो किसी की नहीं मानेगा, जो करेगा सो अपनी मर्ज़ी से करेगा, जिसको महँगी चीज़ें पसंद हैं, जिसके बड़े-बड़े ख्वाब हैं, जिसने जिसको दुनिया घूमने का शौक है, वो आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं। ऐसी थॉट है उनके लिए। और देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हुँ। वो आपको लेके एक जस्टिस चाहते हैं, एक एक डेस्टिनेशन चाहते हैं, एक फाउंडेशन चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन होना ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे वक़्त हो सकता है, कोई ऐसा लम्हा हो सकता है जिसको वो कहते हैं कि ये ठीक कभी होगा भी कि नहीं, ये मामला कभी सुलझेंगे भी कि नहीं, ये चीज़ कभी ठीक हो सकती है कि नहीं। तो वो टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करें? अगर उनकी किसी हरकत की वजह से आपका दिल टूटा है, तो आप वो ये सोचते हैं कि अब ये रिपेयर कैसी होगी ये चीज़? इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाएगा? इसको मैं कैसे जस्टिफाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। इन फ्यूचर clarify the king of swords and clarify the queen of wands। देखिए उनका जो ईगो है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। वो अपने ऊपर बहुत अपने आप को कुछ समझना या अपने ईगो को ऊपर रखा हुआ है उन्होंने, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है। जब तक ये ईगो ख़त्म नहीं होगा वो कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनको ये भी लगता है कि अगर वो अपने ईगो को कम करके किसी तरह आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी करते हैं, तो किस्मत उनका साथ नहीं देगी। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना होपलेस वो आपसे क्यों है? मतलब उनको ये भी लगता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो मतलब काफ़ी होपलेस टाइप ऑफ पर्सन। ऐसा क्यों है जानने की कोशिश करते हैं। हुँ।
उनको ये लगता है कि बीच में या तो झगड़े बहुत हुए हैं, गलतफ़हमियाँ बहुत हैं, ऐसे मामलात बहुत डेवलप हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा अरसे से आप लोग एक-दूसरे से दूर हैं, गैप बहुत आ गया है, जिसको सँभालना, जिसको ठीक करना, जिसको मैनेज करना, जिसको एक पेज पे लाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि चीज़ों को ठीक करना बहुत मुश्किल है, मामलात बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। इसके अलावा उनको ये लगता है कि कि आपका कोई ना कोई ख़ास मकसद है, या फिर अम, आप एक ऐसे पर्सन है कि जो कि या तो उसका आपका कोई ख़ास मकसद है उनसे कांटेक्ट रखने का, या फिर उनको ये भी लगता है कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच सकते हैं, मतलब कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सिर्फ़ वेट कर सकते हैं, और आप अ, सिर्फ़ आप इंतज़ार ये कर रहे हैं कि हम दोनों एक पेज पर हो जाए, बाकी गैप बहुत है, और साथ चलना भी मुश्किल है। अगर किसी तरह ये गैप ख़त्म हो, साथ चला भी जाए, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। यानी कि बहुत सारा ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है इन मामलात पे, फिर जाके शायद कुछ स्टेबिलिटी आए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आता है। 1 मोर कार्ड। देखिए, आपके लिए बड़ा क्लियर मैसेज ये है कि आपने आगे चलना है, आप आगे समझदारी से चलें, आप थोड़ा-से मैच्योरिटी से, सेंसिबिलिटी से ज़िंदगी के आगे स्टेप लें, और जल्दबाज़ी में कोई स्टेप नहीं लेना। किसी ने कोई सुनहरे ख्वाब दिखाए, किसी ने कोई ऐसी बात कर दिया, फ़ौरन से उसकी बातों में नहीं आना, उसको पूरे से अच्छी तरह से खंगालना है, उसको जानना है, एनालाइज़ करना है कि कितनी इसमें रियलिटी है, कितनी इस बात में सदाकत है। हो सकता है कि आप तलाश में हैं कि वो दोबारा से वापस आके हम एक दोबारा से एक पेज पर आए, बट जल्दबाजी नहीं करनी है बस। ठीक है, आप हो सकता है आप लोग एक पेज पे कभी आ भी जाए, हो सकता है कि कुछ कांटेक्ट के रास्ते बने भी, और हो सकता है कि लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी समझदारी का मुज़ाहरा करना है। आपके लिए कांटेक्ट का भी रास्ता बन सकता है, आपके लिए उनसे वो कांटेक्ट आप तक आप कर भी सकते हैं, ये भी एक क्लियर मैसेज है। और लेकिन आपने मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना है, आपने बहुत समझदारी का मुज़ाहरा करना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, और जानने की ये कोशिश करनी है कि एक्चुअली उनके बॉटम ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ है, जो कि आपने उसको जानने की कोशिश करनी है। यह आपके लिए मैसेज है। अगर कुछ रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।